आइए आज हम करवा चौथ की कहानी कहते हैं। कहानी बोलने के पहले उसकी विधि बताते हैं। कुंकू, मेहंदी, मौली, गेहूं, पानी का कलश, दूध, पुष्प, सुपारी, मिट्टी का टूटी वाला कलश पानी से भरकर उसके मुंह पर लाल कपड़ा से मौली से बांधते हैं। उसे करवा कहते हैं। इसी करवे का पानी सास बहू को पिलाती है और पिलाते वक्त सास कहती है, बहू रानी जल दिहाई। फिर बहू कहती है, जल दिहाई पर सुहाग नहीं दिहाई। ऐसा 7 बार बूक से पानी पिलाते वक्त बोलते हैं। और सास नहीं हो तो देवरानी जेठानी आपस में पिला सकती है। पूजा करते वक्त एक पाटे पर गजानन जी की और चौथ माता जी की मूर्ति विराजमान करते हैं और दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं और फिर ऊपर बोली गई सामग्री से पूजा करते हैं। और गेहूं की ढेरी लगाते हैं। 10 ढेरी गेहूं की लगा के और करवा पानी से भरकर गेहूं की ढेरी पर रखते हैं और 10 मैदे के खाजे रखते हैं और खाजे के ऊपर दीपक जलाते हैं। पूजा करने के बाद में करवा और खाजे ऊपर पैसे या कुछ भी साड़ी वगैरह रख के जेठानी सास या ननद को देते हैं। और ना हो तो कोई बात नहीं, दूर भी रहते हो या नहीं हो तो किसी भी सुहागन को दे देते हैं। ये तो व्रत करने की विधि बताई है मैंने। वैसे सभी के तरीके अलग अलग होते हैं और सब अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, पर मैंने ये विधि बताई है। अब आइए कहानी सुनते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और बेटी थी। 7 भाइयों की लाडली थी बहन, एकलौती जो थी ना भाई। सब आपस में बहुत प्यार करते थे। बहन की शादी हो गई थी तो कार्तिक के चौथ आई तो बहन पियर आई थी। चौथ माता का व्रत किया और भाभीियों ने भी किया और बहन ने भी किया। 7 भाई बहन के बिना खाना नहीं खाते थे। करवा चौथ के दिन बहू बहन के व्रत था। भाई बोले, बहन आजा खाना खाते हैं। तो बहन बोली, भाई मेरे तो करवा चौथ का व्रत है, रात को चांद की अर्घ देने के बाद ही खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा हमारी बहन पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी। तो देखो भाइयों ने क्या किया बहन के लिए। 7 भाइयों ने डूंगर पर जाकर घास जलाई और आग जलाकर और आग के आगे चलनी ढक दी। तो भाई बोले, बहन आजा आजा चांद देख ले। तो बहन ने अपनी भाभीियों को आवाज दी, भाभी भाभी आओ चांद देख लो। भाभियां बोली, ननद भाई साहब ये तो आपका चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन बेचारी भोली भाली थी तो भाइयों के कहने से चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। जैसे ही पहला ग्रास लिया तो बाल आया, दूसरा लिया तो कीड़ा आया, तीसरा लेने लगी तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि जल्दी भेजो, जवाई जी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ बेटी के पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी तो काला सफेद कपड़े ही हाथ में आ रहे थे। माँ ने जैसे तैसे करके बेटी को एक सोने का सिक्का पल्ले में बांधकर विदा करी और कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पांव लगती जाना, पैर छूती जाना, कि जो भी तुझे अमर सुहाग रहो, अमर सुहाग का वरदान का आशीर्वाद दे, उसके पैर छूकर ये सोने का सिक्का उसको दे देना। तो वो निकली और रास्ते में सबके पैर छूती गई, सबको पैर लगती गई, प्रणाम करती गई और सब उसको आशीर्वाद देते गए। अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ऐसा करते करते वो ससुराल ही पहुंच गई। तो पालने में जेठूती, जेठ की बेटी होती है उसको जेठूती कहते हैं, तो जेठूती सो रही थी तो जेठूती के पांव लगी तो जेठ की बेटी ने फटाफट उठकर और काकी को आशीर्वाद दिया, अमर सुहागन रहो। और उसने वो सोने का सिक्का जेठ की बेटी को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली और अंदर गई। तो देखा कि सासू जी और पूरे परिवार वाले बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पति की लाश पड़ी है। तो वो पति के चरणों में पड़कर जोर जोर से रोने लगी। सब लोग उसको दूर हटाकर उसके पति को ले जाने लगे। तो वो पति का पल्ला नहीं छोड़ रही थी और परिवार वालों से बोली, मैं नहीं ले जाने दूंगी इनको, मैं इनको लेके बैठूंगी।
तो सब ने मना किया, पर फिर भी वो बोली मुझे जंगल में झोंपड़ी बना दो और मुझे वहाँ पर भेज दो, मैं इनको लेके बैठी रहूंगी, चौथ माता आएगी मेरा सब अच्छा करेगी, मैं तो मेरे पति की सेवा करूंगी और इनके पास ही बैठी रहूंगी। लोगों ने खूब समझाया कि तेरा पति तो मर गया है, अब वापस जिंदा नहीं हो सकता, पर उसने तो किसी की नहीं मानी। तो घर वालों ने उसकी बात मानी और जंगल में एक झोंपड़ी बनवा दी और वो अपने मरे हुए पति के साथ वहां रहने चली गई। तो सासू जी उसकी जो जेठ की बेटी थी, जेठू थी, उसके साथ रोज खाना भेज देते थे। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद चौथ माता आई, कार्तिक के बाद अक्सर महीने की चौथ माता गरजती गाजती आई और बोली, सातों भाइयों की बहन करवा ले, चलनी में चांद देखने वाली करवा ले, पति की हत्या करने वाली बुकाल करवा ले। तो ये सब सुनकर जब वो बाहर आई तो बोली, चौथ माता मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई है, और चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तो चौथ माता बोली कि मेरी बड़ी बहन आएगी, अगली चौथ जब आएगी उनसे सुहाग मांगना, वो मुझसे बड़ी है। ऐसा कहते कहते हर महीने चौथ माता आती और उनके पैर पकड़ती वो, और चौथ माता कहती कि भाई कार्तिक महीने की चौथ माता तुझसे नाराज है, उनके पैर पकड़ना और उनको छोड़ना मत, तब तक वो तुझे सुहाग ना दे, वही तुझे अखंड सुहाग देगी। तो फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते 1 साल पूरा हुआ और कार्तिक महीने की चौथ माता आई। तो वो करवा चौथ के दिन उस बहन ने माता के पैर पकड़ लिए और छोड़े ही नहीं, पर चौथ माता तो एकदम गरजती हुई, गुस्सा करती हुई और उस बहन को खूब बुरा भला बोला, पर उस बहन ने चौथ माता को जाने नहीं दिया, पैर नहीं छोड़े और सुहाग मांगती रही। आखिर में चौथ माता उसके ऊपर खुश हो गई और माता ने अपनी आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी, माथे से टीका और बिंदी और मांग भरी रोली से उस बहन की। तो माता ने उस बहन की मांग भरी। फिर उस अपने रोली लगी हुई में से माता ने रोली गोल कर उसके पति के ऊपर छींटा दिया। तो उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, अरे मुझे तो बहुत नींद आ गई थी, मैं तो बहुत देर तक सोता रहा। उस बहन ने अपने पति को सारी बात बताई। पति ने भी चौथ माता से आशीर्वाद लिया। चौथ माता ने अमर सुहागन का आशीर्वाद दिया और जाते जाते चौथ माता ने झोंपड़ी को लात मार दी। तो वो झोंपड़ी का महल बन गया, बाग बगीचे हो गए। तो शाम को जब जेठू थी, जेठ की बेटी, खाना लेकर आई तो झोंपड़ी नहीं दिखी। तो पूछा कि महल में से काका काकी की आवाज आ रही है, तो पर पता नहीं काका काकी है या कौन है। तो वो अपने घर वापस गई और सारी बात बताई। तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ और सब जने ही बातें बनाने लगे और बोले, इतने इतने महीने हो गए हैं, जंगल में कोई रह सकता है क्या किसी के साथ? भाग गई होगी किसी के साथ। तो जेठ की लड़की बोली, एक बार चलो तो सही मेरे कहने से। तो उसके कहने से सब लोग जंगल में गए और देखा कि झोंपड़ी की जगह महल हो गया है। तो माँ ने देखा तो एकदम चकित रह गई। माँ रोते रोते बोली, अरे ये तो मेरे बेटा बहू ही तो है। तो सासू जी ने पूछा, बहू ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो बहू ने चौथ माता वाली सारी बात बताई और बोली, मैंने तो चौथ माता के पैर पकड़ लिए थे और छोड़े नहीं। तो चौथ माता ने खुश होकर मुझे मेरा सुहाग वापस दिया है। सासू बहुओं ने पूरे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सब बहू बेटियों को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और कथा कहानी सुनने के बाद शाम को चांद को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। क्योंकि वो तो बोली वाली थी ना, बेचारी भाइयों की बातों में आ गई, तो उसने दोपहर को ही चांद को अर्घ दे दिया था, मतलब आग जला के उसको अर्घ दिलवा दिया गया था। तो शाम को रात को चांद को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हे चौथ माता, उन बहु बेटियों को जैसा सुहाग दिया और रक्षा करी, वैसी रक्षा सबकी करना और सबके पति की उम्र लंबी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हौकारा भरने वाले को और पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए एक हम छोटी सी कहानी अब गणेश जी महाराज की भी कह देते हैं, तो वो भी सुनिए। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी।
तो मेंढकी रोजाना गणेश जी की कहानी कहती थी। तो एक दिन मेंढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अब लेगी तो मैं ना मुसल से तेरा सर फोड़ दूंगा। तो उसने मेंढक ने मेंढकी को ऐसा बोला तो गणेश जी को गुस्सा आया। तो राजा की दासी आई और दोनों को जोली में डाल के ले गई, मेंढक मेंढकी को, और बर्तन में डालकर और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब वो दोनों पकने लगे मेंढक मेंढकी, तो मेंढक बोला अब बहुत कष्ट हो रहा है, अब तेरे गणेश जी का सुमिरन कर कि अब अपन को बचाने आए तो जानू मैं कि तेरे गणेश जी है। तो मेंढकी 7 बार गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी बोली और गणेश जी का सुमिरन किया। तो उसी वक्त 2 सांड लड़ते लड़ते आए आपस में और उस बर्तन पे सींग मारी। तो सींग मारने से पतीला नीचे गिरा, फूटा। तो उसमें से मेंढक मेंढकी दौड़कर तालाब की तीर पर पानी में कूद गए। अब मेंढक को भी गणेश जी वो लगे कि भाई सच्चे हैं। तो मेंढक ने भी गणेश जी की पूजन किया और मेंढकी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया गणेश जी महाराज को। हे गणेश जी महाराज, मेंढकी और मेंढके पे जैसा टूटे वैसा सबको टूटो और हर घर में, हर परिवार में, संसार में सबके कष्ट हरो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।